Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज हम कर रहे हैं वीकली एनालिसिस। लास्ट वीक था 6 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर 2025 और आने वाला वीक होने वाला है 13 अक्टूबर 2025 से लेके 17 अक्टूबर फ्राइडे 2025। ये वीकली एनालिसिस वीडियो है, तो इसके अंदर हम फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। न्यूज़ आते हैं, अपडेट्स आते हैं, फंडामेंटल चेंज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज न्यू क्रिएट होते हैं, वॉर को लेके अपडेट होती है। इसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस वीकली एनालिसिस में थोड़ा अवॉइड करते हैं। बेसिकली हम आज के दिन जो टेक्निकल पार्ट है उसे ज़्यादा देखते हैं। तो आने वाले दिनों में जो भी कैलेंडर इवेंट्स है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख सकते हो, जिसके अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे सारे इवेंट्स हैं। मेरे हिसाब से आने वाले वीक में हमें कुछ डेटा नहीं देखने के लिए मिलने वाला है जो क्लियर आएगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट बहुत सारे ऑफिस शट डाउन हुए हैं, तो उसके वजह से लेबर मार्केट का डेटा और डिले हो सकता है। इसके साथ ही साथ हम 2 रेट कट अभी आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि ये मंथ एंड में एक रेट होगा, यानी अक्टूबर में एक रेट कट होने वाला है, और लास्ट रेट कट हम दिसंबर में ईयर एंड से पहले देखने के लिए हमें मिल सकता है। सो ओवरऑल आपके कैलेंडर इवेंट्स में आपके सामने ये इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आपकी स्क्रीन पे आपको चार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं और आपको पता है मार्केट ने क्लोजिंग दी है अबव 4000, बट मैं आपको यही कहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा था, कि अभी मार्केट 4000 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। भले ये क्लोजिंग 4000 के ऊपर है, मंडे मार्केट ओपन होते एग्जैक्टली 4000 पे दोबारा आ सकता है। इसके साथ ही साथ यूएस डोनाल्ड ट्रम्प जी ने वापस चाइना पे 100% टैरिफ की बात की है, तो ये एक जियोपॉलिटिकल इशू टैरिफ को लेकर हमें लग रहा है, तो इस वजह से मार्केट एस्केलेट कर सकता है। गोल्ड ऑलरेडी एक सेफ हेवन डिमांड में बना हुआ है, जिस कारणवश गोल्ड ऑलरेडी 3500 से ऑलमोस्ट 4000 यानी 500 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम दिखा चुका है, और एक न्यू लाइफ टाइम हाई 4060 के आसपास मार्केट ने क्रिएट किया है। तो बढ़ते हैं हम हमारे वीकली एनालिसिस के लिए। कब देखते हैं वीकली एनालिसिस में चार्ट्स हमको क्या दिखा रहे हैं। लास्ट वीक में मार्केट ने क्लोजिंग की थी बिलो 3900, और मैंने आपको पहले कहा था कि हम यहाँ पे एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 3853 और टेम्पररी रेजिस्टेंस 3895, और मैंने तभी भी कहा था कि 3900 बहुत आसानी से अचीवेबल लेवल है, जो मार्केट ने ओपन होते ही फर्स्ट डे पे ही ब्रेक कर दिया था। आप देख सकते हो लास्ट वीक मार्केट ने जो ओपन हुआ था 3891.335 और लो हार्डली 3884 का, और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट परफॉर्म करके हाई क्रिएट किया है 4059.350 यानी न्यू लाइफ टाइम है, और क्लोजिंग दी है मार्केट ने अबव 4000 के ऊपर 4016 यानी 4016.680 के आसपास, यानी एग्जैक्ट इस लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो आप देख सकते हो ये हो गया वीकली एनालिसिस, और मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि देखिए ये एक जनवरी और दिसंबर में हमें ये पैटर्न देखने के लिए मिला था। इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रहा पैटर्न जो जून और जुलाई में क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हो नवंबर दिसंबर में एक सेम पैटर्न है। इस तरह से मार्केट ने मोमेंटम दिए, यहाँ पे हमें सेम कंसोलिडेशन मिला, और उसके बाद हमने 800 पॉइंट्स का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मार्केट ने हमें ईजिली दिखाया है। तो ये हो गया वीकली कैंडल की क्लोज 4000 के ऊपर, पर मार्केट अभी 4000 के ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं ये तो आने वाले वीक में पता चलेगा, बट हम यहाँ पे कोशिश करते हैं उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। इसके लिए मैं 1 डे के चार्ट पे आ गया हूँ। लास्ट वीक का लो ये रहा और हाई ये रहा, इस बीच आप देख सकते हो मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल भी दिखाई है, और इस हिसाब से मैंने आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया है जो कि है 3991 से लेके
3941 का, यानी ये एक जोन। मार्केट मुझे जिस तरह अभी लग रहा है कि मार्केट अगर दोबारा रिजेक्शन भी करता है तो इसी जोन से ही बाउंस करके अपना 4100 का लेवल बहुत जल्दी अचीव करने वाला है। सो आपको यही सजेस्ट करूँगा, फ़िलहाल आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मार्केट ने अभी 4000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई है, बट जियोपॉलिटिकल इशू जिस तरह से एस्केलेट हो रहे हैं, मैं बहुत श्योर हूँ कि मार्केट हमें बहुत जल्द 4000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ आसानी से दिखाई देगा। सो वन डे पे अगर मार्केट रिजेक्शन भी दिखाता है तो हमें 3991 का टेम्पररी रजिस्टर और 3941 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिस कारणवश मैं श्योर हूँ कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम देगा। और अगर नीचे भी आता है तो इसके तुरंत बाद 3895 और 3853 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस होकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सो ये हो गया वन डे के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ले चलूँ तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट स्विंग मार्केट ने कुछ इस तरह से दिखाया है, और मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट अगर गिरता भी है तो इसी जोन से अप जाएगा, और मार्केट ने आप देख सकते हो इसी जोन में सपोर्ट लेकर मार्केट अभी ऊपर की दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर मार्केट को इसे सस्टेन नहीं करना है तो सबसे पहले इसे नीचे यानी इस सपोर्ट को ब्रेक करना होगा, जो कि है 3941। अगर मार्केट 3941 को ब्रेक करता है उसके बाद हम डाउन साइड 3900 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे अगर इसे नीचे भी जाना है तो आप देख सकते हो दिस इज द स्विंग इज क्रिएटिंग 1 2। तो मार्केट को पहले इससे 3459 को सस्टेन करना होगा, एल्स यहाँ से इससे पहले ही हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे मैक्स टू मैक्स 4040 के बाद मार्केट रिजेक्शन देके मार्केट को इस लो को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, जो कि अराउंड 3941 है। और उसके बाद हम दोबारा एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। बट फिलहाल के लिए मार्केट सस्टेन कर रहा है 4000 के ऊपर, तो मैं यही कहूँगा आप एक और दिन वेट कीजिए। मंडे हमें मार्केट 4000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नज़र आता है या नहीं, उसके बाद हम डाउन साइड या अप साइड का डिसीजन लेना ही पसंद करेंगे। पर फिलहाल के लिए मेक अ नोट, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और अप साइड के मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे सेल करना या डाउन साइड का सोचना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो यही सजेशन रहेगा कि आपके सारे ट्रेड आप बाय साइड रखिए, और अगर आप सेल भी कर रहे हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत हाई रखने की कोशिश कीजिए और आपके स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखिए। इसके अलावा एक एजुकेशनल पार्ट की हम बात करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ वन डे के चार्ट पे। आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट का मार्क यहाँ पे कंप्लीट किया है, जो कि है 4000 का लेवल। सो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि मार्केट इतने आसानी से इसे ब्रेक डाउन करेगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि द सेम वे मार्केट अब 4000 पे है, इसी तरह मार्केट ने पहले अपने साइकोलॉजिकल लेवल 2000 को भी अचीव किया है, और 4000 पे भी 4000 3000 पे को भी मार्केट ने अचीव किया है। तो पहले चलते हैं 2000 के लेवल पे। तो मैं 2000 के लेवल पे आपको एक एनालिसिस यहाँ पे कोऑर्डिनेशंस दिखा देता हूँ। पहले लेट मी प्लेस 2000 का मार्क। ये वन डे का चार्ट है ट्रेडर्स, आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने 2000 का मार्क कंप्लीट किया था तो रिजेक्शन, दोबारा रिजेक्शन, और इसके बाद आप देख सकते हो इसके बाद एक और बार हिटिंग, रिजेक्शन, हिटिंग, और इसके बाद मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था। ये हो गया 2000 का लेवल। सेम वे चलते हैं 3000 के लेवल पे। 3000 के लेवल पे अगर मैं देखूँ तो देखिए फर्स्ट हिटिंग, फिर रिजेक्शन, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन, उसके बाद सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। और मैं यहाँ पे कहूँ एक बहुत आसानी से मार्केट ने 3000 के लेवल को ब्रेक किया था, पर कुछ समय के लिए। तो ये मैं कंसीडर करूँगा फर्स्ट हिटिंग के बाद, और लास्ट हिटिंग यहाँ पे है। तो ये आप देख सकते हो दिस इज़ मार्च 11 और दिस इज़ अप्रैल 10। सो ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए मार्केट 3100 से लेके 3000 के लेवल पे ही कंसोलिडेट हो रहा था। उसी तरह से यहाँ पे मैं सेम
2000 का लेवल मैंने अभी आपको दिखाया, हम 4000 के लेवल पे चलते। सो आप देख सकते हो 4000 के लेवल पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम हिटिंग की है, तो ये इतने आसानी से इसे ब्रेक करेगा ऐसे मुझे नहीं लगता है। इसका रीज़न यही है कि हमने 2000 के लेवल पे देखा मार्केट ऑलमोस्ट कितने ही मंथ यानी 4-5 मंथ्स वहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था। उसी तरह से 3000 के लेवल पे हमने देखा 1 मंथ मार्केट वहाँ हॉल्ट था 3100 से लेके 3000 के लेवल पे। तो उसी तरह से ये 4000 का एक न्यू लाइफ टाइम मार्क है। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर माय एनालिसिस कि मार्केट कुछ दिनों के लिए इसी रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है। इसके बाद ही मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम देगा। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कंसोलिडेशन और जियोपॉलिटिकल इश्यूज, टैरिफ, ओवरऑल वॉर सिचुएशन और फेड रेट कट को लेके बातें चल रही है, तो आई एम डैम श्योर मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी इस लेवल्स पर ज़रूर दिखाएगा और आपको अपसाइड और डाउन साइड में कंफ्यूजन करेगा। थोड़े दिन के लिए मार्केट होल्ड करेगा, उसके बाद ही मार्केट एक अपसाइड का अच्छा खासा न्यू मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट करेगा। सो केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अपने हिसाब से कीजिएगा। फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा वेट कीजिएगा, लेट मार्केट गेट सेटल डाउन अबव 4000 लेवल, उसके बाद ही आप आपके ट्रेड्स होल्ड कीजिएगा फॉर 5000 लेवल, 4500 लेवल्स, 4250 लेवल एटलीस्ट मार्केट तो डेफिनेटली अपसाइड मोमेंटम मार्केट दिखाएगा। मार्केट इज डिजाइन टू राइज, नॉट टू डिजाइन टू फॉल। सो 101% हम अपसाइड के ही ट्रेड देखेंगे, नॉट ही डाउन साइड। बट जस्ट वेट कीजिएगा मार्केट कितने टाइम के बाद कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये हम हमारे डेली एनालिसिस के वीडियो में भी देखने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।